साथियों, झारखंड के हुसैनाबाद विधानसभा सीट क्षेत्र में बसपा सुप्रीमो एक सभा को संबोधित करने गई थी। उनके साथ आकाश आनंद भी थे। वहां पर जो अपार भीड़ बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को देखने और सुनने के लिए एकत्र हुई थी, उसको देखकर, उस अपार भीड़ को देखकर बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत ही खुश नजर आई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम अकेले चुनाव क्यों लड़ते हैं। उसका कारण बताया कि हमारा वोट तो अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट हमारे उम्मीदवार को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी से जब सवर्ण उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसको सवर्ण लोगों का, ओबीसी के लोगों का और एससी लोगों का वोट मिल जाता है। इसलिए हम अलग से सवर्ण जो हैं उनका वोट इस तरह अपने उम्मीदवार के नाम पर जरूर मिलता है। इसी तरह अन्य लोगों के भी हैं, लेकिन पार्टी के नाम पर पार्टी का वोट नहीं मिलता है। इसके साथ साथ जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, मानवर काशीराम की विचारधारा के हैं, ऐसे लोगों का वोट पार्टी को मिलता है। बसपा ये थी सरकार बनाने में बसपा की जरूरत पड़ेगी। बसपा के इतने विधायक आते हैं कि उनके बगैर सरकार नहीं बनती है, तो बसपा अलग से समर्थन नहीं देगी, बल्कि सरकार में शामिल होकर सरकार का समर्थन करेगी, जिससे गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। जिन पार्टियों को सरकारें अब तक रही हैं, बसपा सुप्रीमो ने कहा है, जिन पार्टियों की अब तक सरकारें रही हैं उन्होंने गरीबों, दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण भी पूरा नहीं किया है, उनकी शिक्षा, चिकित्सा की भी व्यवस्था नहीं की है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, जातिवादी पार्टियां जो अब तक केंद्र और राज्यों में रही हैं, उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति यानी अनुसूचित जाति और जनजाति आदिवासियों को आरक्षण का फायदा नहीं दिया है। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि सरकारों को, जो केंद्र और राज्य की सरकारें रही, उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकारें एससी एसटी आरक्षण समाप्त कराना चाहती हैं और जो खुद समाप्त नहीं कर पाती हैं उनको समाप्त कराने के लिए न्यायालय का सहारा लेती है। इसके लिए उन्होंने 1 अगस्त 2024 जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसका उदाहरण दिया। इसके माध्यम से आरक्षण में आरक्षण, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात की है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आपस में लड़ाने बांटने का काम किया गया है। बसपा सुप्रीमो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा है कि एससी एसटी को आपस में जो लड़ाने का कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, इसे हर हालत में हम आपको मिलकर फेल कर देना है। मायावती ने बताया कि राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम सामान्य स्थिति आने पर आरक्षण समाप्त करेंगे, तो ओबीसी को चेताते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि आरक्षण एससी एसटी का नहीं, यदि समाप्त करेंगे तो ओबीसी का समाप्त होगा, इसलिए ओबीसी, एससी एसटी तीनों को मिलकर इसका सामना करने के लिए एक साथ मिलकर करना चाहिए। मायावती ने बताया कि जो राहुल गांधी जब भारत में रहते हैं तो संविधान दिखाते हैं कि ये संविधान की हम रक्षा करेंगे, और जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम आरक्षण समाप्त करेंगे। इतना नहीं, बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो वादे करके सरकार बनाई कर्नाटक और तेलंगाना में, अब उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। कहते हैं सरकार के कोष में पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है इसलिए हम वो वादे पूरे नहीं कर सकते। इसलिए मायावती कहती हैं, ये झूठे लोग झूठे वादे करके सरकार तो बना लेते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते। मायावती कहती हैं, जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो हमने गरीबों को 5-5 एकड़ जमीन के पट्टे दिए, गरीबों को
2-2 कमरे का आवास फ्री में दिया है, पट्टे भी फ्री में दिए हैं, आवास भी फ्री में दिए हैं और बालिकाओं को, लड़कियों को उनके जन्म के दिन ही उनके खाते में पैसे डाले हैं। शिक्षा की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, विश्वविद्यालय बनवाए हैं, डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, आईआईटी बनवाए हैं और करीब 5000 प्राथमिक विद्यालय भी खोले हैं। और यहाँ पर झारखंड में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इन आदिवासियों की जमीन धन्ना सेठों को देने का काम तो करते हैं, लेकिन इन आदिवासियों को सरकार की सुविधाएं देने का, उनका आरक्षण पूरा करने का काम नहीं किया है। यदि वो सरकार में आती है या सरकार बनाने में शामिल होती हैं, तो जो सुविधाएं उन्होंने गरीबों को उत्तर प्रदेश में दी है, वो सुविधाएं यहाँ झारखंड के आदिवासियों को और अनुसूचित जाति के लोगों को जरूर देंगे। केंद्र में की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो वर्गीकरण, आरक्षण में आरक्षण और क्रीमी लेयर अपने अपने स्टेट में लागू कर रहे हैं। बीजेपी ने हरियाणा में चालू कर दिया है, लागू कर दिया है और कांग्रेस भी कर्नाटक और तेलंगाना में लागू करने जा रही है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? जानकारी आप लोग अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।